उससे एक आदत भी पड़ जाती है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और सब सब्जेक्ट पे आप बात करके अभी मैं आपको थी ना। पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अखबार ज़्यादा नहीं पढ़ते, देखते नहीं, कई बार दिनों दिनों तक नहीं पता होता कि क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। कहीं से किसी ने बता दिया तो पता चल गया, नहीं तो वो भी नहीं पता हो रहा होता। तो समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी एंड द अदर पर्सन विल से यू नो वो ऐसे ऐसे हुआ, एंड मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। आई हैव नो आइडिया एट ऑल, क्योंकि आई नहीं, वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो नहीं पढ़ी, नहीं देखी, ग्रहण नहीं हुई। सो एट दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट द पर्सन इज टॉकिंग अबाउट, एंड मुझे ये कहना भी पड़ता है, आई एम सॉरी आई डोंट नो। सामने वाला कहेगा आपको ये भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बात हो गई है दुनिया में। से नो आई डोंट नो। सो अब इस समय आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। टू इम्प्रेस पीपल विद द इंफॉर्मेशन आई हैव, मुझे लोगों को ये दिखाना है कि मुझे बहुत कुछ पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और टू टेक केयर कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ब्यूटीफुल। एक ये दुनिया है बहुत बड़ी, मुझे नहीं पता है उस दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, लेकिन क्या मुझे ये पता है कि मेरी दुनिया में क्या हो रहा है। देयर आर टू वर्ल्ड्स, द आउटसाइड वर्ल्ड एंड द इनर वर्ल्ड। हम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कितनी भी इंफॉर्मेशन ग्रहण करते जाएं, हम आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम उस आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में कंप्लेंट करते हैं, हम उस आउटसाइड वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं, हम उस आउटसाइड वर्ल्ड में गलतियां ढूंढते हैं, लेकिन क्या हम उस आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं? उस आउटसाइड वर्ल्ड पर हम जो प्रभाव डाल सकते हैं वो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट है कि हमारे इनसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आज हर एक आत्मा आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बात कर रही है, आउटसाइड वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन को ग्रहण कर रही है। तो हर एक का जो इनसाइड वर्ल्ड है, जो अपनी दुनिया है, वो आउटसाइड वर्ल्ड के अनुसार बनती जा रही है। जो हमने पिछली बार पढ़ा, यू आर वॉट यू फीड योर सेल्फ। तो हम कहते हैं दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, हो रहा है। जो दुनिया में हो रहा है मैंने ग्रहण कर लिया, तो मेरी दुनिया में भी क्या होने लगा? वही चीज। वही होने लगा, राइट? तो अगर बाहर वायलेंस है, मेरे अंदर मन में भी वायलेंस है, टेरर है, पेन है, हेट्रेड है, एंगर है, रिजेंटमेंट है। तो आउटसाइड वर्ल्ड में भी वो है, मेरे इनसाइड वर्ल्ड में भी वो है। जब मैंने बाहर की दुनिया का समाचार पढ़कर उसको अपनी अंदर की दुनिया का हिस्सा बना लिया, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड नाउ। व्हाई? मैंने जब पढ़ा, ग्रहण किया, अब ये मेरी वाइब्रेशन बन गई, हम्म। ये मेरी वाइब्रेशन बन गई, और मेरी वाइब्रेशन मैंने इस दुनिया को रेडिएट की। ये रेडिएट सिर्फ थिंकिंग से नहीं है, हम लोग कॉन्वर्सेशन में भी करते हैं। कॉन्वर्सेशन में भी करते हैं, हमारी ऑरा है वो। माई ऑरा इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन व्हाट आई कंज्यूम। जो हम कंज्यूम करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो हमारी सोच बनेगी, हमारी सोच से हमारे संस्कार बनेंगे, हमारा व्यक्तित्व बनेगा, हमारी ऑरा है, राइट? अब जो हमारी ऑरा है, हमारी एनर्जी फील्ड है, वो सारा दिन हमारे साथ चलती है, इस वायुमंडल में फैलती है। हमारी एनर्जी फील्ड दूसरों को टच करती है, दूसरों पर भी प्रभाव डालती है। अब just to be knowledgeable about what's happening in the outer world, I consume all that information. समाचार सुना, पढ़ा, गाने सुने, मूवीज देखी, सीरियल देखे, सब कुछ अंदर कंज्यूम किया, मेरी दुनिया का वो हिस्सा बना, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बना, और मेरे से फिर वो इस बाहर की दुनिया में रेडिएट हुआ। तो am I not becoming responsible for creating that outer world of that quality? यही तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में पूछा था। हाँ, ये मेरा कर्मा भी तो बनता है ना। it's becoming my karma. Now, do I have any right? Do I have any right to complain about what's happening in the outside world when I am also a part of creating that outside world? हम शिकायत कर रहे हैं दुनिया में जो हो रहा है, हम निंदा कर रहे हैं उस चीजों की जो दुनिया में हो रहा है, लेकिन हम जिम्मेवार हैं
क्योंकि हम उसको कंज्यूम करके अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाकर वापस उस दुनिया में भेज रहे हैं। ये शिकायत करना फिर उसका पार्ट होना है। हमने आप बढ़ा रहे हैं उसको, आग में और घी डाल रहे हैं। मैंने आपके बारे में कुछ पढ़ा, मेरे चित्त का वो हिस्सा बना, मैंने वो वाइब्रेशन रेडिएट की, तो मैंने भी तो उस क्वालिटी ऑफ वाइब्रेशन विश्व में डाल दी। तो क्या सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता है कि सुरेश के बारे में ऐसा लिखा, ठीक है, आई डोंट बिलीव इट, इसका खुद का पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ये कोई पता नहीं रॉन्ग भी हो सकता है, राइट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड करके उसको डिलीट कर दो। मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया, मैंने रॉन्ग क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन पढ़ लिया, मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। फिल्टरिंग कैन नॉट हैपन आफ्टर कंज्यूमिंग। आप पानी पीते हैं, आप पानी को पहले फिल्टर करते हैं ना, पीने के बाद पीने फिल्टर के बाद कैसे फिल्टर करेंगे कि पी लिया और बोला डिलीट डिलीट डिलीट, जो इम्प्योरिटी अंदर गई, पी लिया, पी लिया, ग्रहण हो गया, पढ़ लिया। तो फिर सोल्यूशन क्या है इसका? ऐसे तो प्रॉब्लम है कि जहाँ भी अपने भाई बहनों की ग्रुप, दोस्तों की ग्रुप, कहीं ना कहीं से उनको किसी ने भेजा, उनको किसी, अब 50 लोग हैं ग्रुप में, है। 50 में से सारे के सारे तो ये फॉलो नहीं कर रहे हैं मंत्र। उन्होंने नहीं फॉलो करना है। तो अब हम क्या करें? सब ग्रुप से आउट हो जाएं, व्हाट्सएप को छोड़ दें, फेसबुक बंद कर दें, बिल्कुल न्यूज़पेपर भी बंद कर नहीं, दें, टीवी बिल्कुल। बंद कर दें? क्या इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, दुनिया में सब तरह का खाना बन रहा है, हमारी डाइनिंग टेबल पे भी सब तरह का खाना आ रहा है। इसका सोल्यूशन क्या है हेल्दी रहने के लिए? I choose what I eat. Why? Because I have prioritized health.
होते हैं हम, पल पल याद वो आता है, नाज है अपने भाग्य पे, सोचे मन मुस्काता है, उनकी अदाएं बड़ी निराली, उनकी अदाएं बड़ी निराली, हृदय में अमृत घोलना, ये जीवन प्रभु का हो गया, ये जीवन प्रभु का हो गया, क्या मुझे अब सोचना, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं संग बैठूं, उन्हीं संग खेलूं, उन्हीं से सब कुछ बोलना,